सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग, हमें देखना है सराउंडिंग में सब्सटेंस क्या होते हैं और देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेट क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है हम देखने वाले। बच्चों इधर क्या ध्यान दो। अब ये मोमबत्ती है, आपने देखे हो ना? हैव यू सीन दिस मोमबत्ती? दिस इज कैंडल। और ये कौन सी स्टेट है बताइए? 3 स्टेट होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है? हवा में घुल जाता है, उसको लिक्विड कहते हैं। और पानी क्या है? तो सॉलिड है क्या? गैस है क्या? सॉलिड है पानी? क्या है? लिक्विड है। लिक्विड जो है वो कैसा है? वो ऐसा सॉलिड नहीं रहता है। और हवा में जो गैस दिखती है ये गैस है। हवा दिखती है क्या हमें? ये गैस है। और ऐसा जिसका शेप स्पेसिफिक हो, जो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सॉलिड। वाटर बॉटल है बेटा अपने पास? देखो ये वाटर बॉटल में ये पानी है बॉटल के शेप का। अब ये हमने इधर में डाल दिया, शेप चेंज हो गया। गिरा दिया तो फैल जाता है जल्दी, तो ये लिक्विड है बेटा, समझे? ये क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड ऐसा रहता है इस तरह से, सॉलिड इस तरह से रहता है, बराबर है। और गैस हम देख रहे हैं क्या? हमने देखी नहीं है, लेकिन आप यहाँ गैस भी देखेंगे। अब देखो बच्चा, मैं इसको सिलगा रहा हूँ, बराबर है ना? क्या कर रहा हूँ? जला रहा हूँ। ये देखो ये जल रही है बेटा। दरवाजा देखो ये जल रही है। और देखो मेरे हाथ में कुछ तो भी गिर रहा है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या बेटा? ये जो गिर रहा है ये क्या है? मतलब ये जो कैंडल है, कैंडल है ना, बराबर है ना? ये जो कैंडल है जल रही है, तो ड्यू टू द हीट ये सॉलिड का क्या बन रही है? लिक्विड बन रही है। सॉलिड का क्या बन रही है? लिक्विड बन रही है। और ये लिक्विड बन के नीचे हाथ पे आ रही है। और कूलिंग हो रहा है, तो उसमें और क्या बन रहा है? ये देखो ये लिक्विड का लिक्विड ही रह रहा है क्या? ये देखो मैं ये बताता आपको, ये सॉलिड बन गया है। क्या बन गया है? मतलब देखो कोई भी एटम हो, कोई भी पदार्थ हो, चाहे लोहा हो या गोल्ड हो, वो समझ जाओ सॉलिड है। तो उसको क्या दिया मैंने? जला दिया। मतलब क्या दिया? हीट दे दिया। देखो ये सॉलिड बेटा ठंडा है क्या गरम है? गरम है क्या ये? क्या है? जो से बोल, गरम है क्या ये? गरम लग रहा है क्या? ठंडा है, बराबर है। अब ये देखो लिक्विड, देखो ये इसको हीट दिया मैंने, तो लिक्विड कैसा लग रहा है अभी? गरम लग रहा है। मतलब क्या है? सॉलिड का लिक्विड यदि हमें बनाना है, सॉलिड का लिक्विड बनाना है, तो आम तौर पे हमें क्या करना पड़ता है? इसको हीट देना पड़ता है। इसको क्या है? हीट देना पड़ता है। जब हम हीट देंगे, जब हम क्या करेंगे? हीट देंगे तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, बराबर। और ये जो लिक्विड है पानी, उसको हमने हीट दे दिया, नहीं वो कुछ क्या होगा? पानी को समझ जाओ, हीट दे दिया तो गरम हो जाएगा। गरम हो जाएगा। और गरम होने के बाद में क्या निकलेंगे उससे? गैस निकलेगी। गैस का निकलेगा, यानी वाटर वेपर बोलते हैं, बराबर है। उसकी क्या बन रही है? गैस। अब देखो ना इधर में देखो, या क्या हो रहा है? सॉलिड का लिक्विड बन रहा है, या लिक्विड बना, या देखो लिक्विड बन गया है ना। और इधर में धुआं भी निकल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा है ना। वो क्या बन रही है? गैस बन रही है। मतलब हमारा कोई भी पदार्थ लो, वो सॉलिड को हीट दिया हमने। देखो बच्चा ये सॉलिड को हमने क्या किया? हीट दिया। क्या दिया? हीट दिया, तो लिक्विड बन जाएगा। और ये लिक्विड को और हीट दिया तो क्या बन जाएगा?
गैस बन जाएगा। ये गैस को हमने कूल किया, क्या किया? कूल किया तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। ये अगेन लिक्विड को हमने कूल कर दिया तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। अब देखो ना, ये देखो, हमने जो वाटर की वेपर होती है हमने ऊपर कलेक्ट की, उसको क्या दे दिया? हमने ठंडा कर दिया। ऊपर में क्या कर दिया? ये भी हमने ठंडा कर दिया, समझ जाओ। तो क्या बन, देखो जो वाटर वेपर है कौन से स्टेट में है? गैस। कौन से स्टेट में है? गैस। इसको बुझा देता, समझ गए ना आप? तो वाटर वेपर कौन सी इसमें है? गैस। उसको कूल कर दिया तो क्या हो गया? लिक्विड। ओपन कर बेटा, गर्मी उड़ानी, लिक्विड बन गया। और इसको कूल कर दिया तो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। बराबर ना? मतलब ये व्यूअर्स है कि नहीं? सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड को हीट किया तो गैस को कूल किया तो और लिक्विड से कूल किया तो सॉलिड बन गया। मतलब कोई भी एटम हो वो 3 स्टेट में चलता है। कोई भी एटम लो 3 स्टेट में चलता है। अब मुझे बताओ, हमने समझ जाओ डांबर गोली को हीट के ऊपर पिघल जाता है और ठंडे में लगा तो जम जाता है। ठीक है, चलो डामर गोली की बात हमने की तो उसको रख दिया, समझ जाओ ऐसे, वो लिक्विड हो जाती क्या? होती सारा लिक्विड। लेकिन ऐसे कुछ एटम है जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। सॉलिड से क्या बन जाती है? देखो हमारे पास सब्सटेंस दिया है, हमारा कपूर 1 मिनट में क्या होता है? वो क्या है? देखो नॉर्मल टेम्परेचर को हमने रखा तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट गैस बन जाएगा। हमारी डांबर गोली हमें ऐसा लिक्विड दिखती है क्या? नहीं। हमें लिक्विड दिखती है क्या? नहीं। वो डायरेक्ट क्या होता है? सॉलिड से क्या बन जाता है? सॉलिड से गैस बन जाता है। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे है कि डायरेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर को क्या सॉलिड से गैस बन जाती है। बराबर कपूर की भी बात वैसी है, आमतौर पर जलाए तो क्या है? नीचे में लिक्विड बन जाता है लेकिन तुरंत क्या है? गैस में टर्न हो जाता है। बराबर हमें कपूर के पास आ जाती है ना? बराबर है ना? हमारा सेंट लो, हमने लिक्विड मार दिया, उसका भी वो गैस बन जाती है। हमारी बहुत सारी वो सुगंध वाले बाथरूम में रखते हैं अपन है ना, उसका भी डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस बन जाता है ना? तो इस तरह से वो चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। बराबर है ना? चेंज हो जाता है। बराबर है? तो देखो अब दूसरी बात ये मुझे बताओ, ये हमने 3 बातें देख लिया है। क्या देख लिया? ये सॉलिड देख लिया, ये लिक्विड भी देख लिया हमने, बराबर है? और हमने तो गैस इधर में देखी नहीं, लेकिन बहुत बार हम पानी की भाप जरूर देखते हैं। पानी की भाप, बराबर ना? आज सुबह इसमें देखी थी तो पानी की भाप भी देख लेते हो, तीनों स्टेट आपने देखा। अब बताओ, मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ, जब सॉलिड है ना, तो ये जो सॉलिड है ये दिया, इसको क्या किया है बेटा? जलाए, हीट दी, बराबर है? पिघल गए। और उसका ज्यादा हीट दी तो जल लिक्विड में ट्रांसफर हो गई। अब इन्होंने पूछा है, हमारे इधर में पॉइंट है, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बताओ पहले शेप, पहले एग्जांपल दिया है पीस ऑफ आयरन। पीस ऑफ आयरन मतलब ये लो, ये कौन से स्टेट में है? ये तो कौन सी इसमें है? सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, क्या है? ये मोम क्या है? ये हमारा चॉक क्या है? हमारा बुक क्या है? डेस्क बेंच क्या है? हमारा वाटर बैग क्या है? वो बॉटल क्या है? वाटर लिक्विड है। और वहाँ का पानी, हमारे आँख का पानी, हमारा
देखो जो आग का पानी है वो लिक्विड है ना, बराबर है ना। तो ये लिक्विड के एग्जाम्पल है। और गैस हमारे ऑक्सीजन हम लेते हैं नाक से, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ये क्या है? गैस है कि नहीं है? देखो हाथ आपके सामने करो, आप बात करो तो हवा आती है कि नहीं है? नाक से भी आने लग रही है कि नहीं? तो ये जो है ये क्या है? लिक्विड है क्या सॉलिड है? गैस है? गैस है। क्या है? तो इन्होंने एग्जांपल में दिया ये पीस ऑफ आयरन मतलब सॉलिड है, वाटर स्पिरिट ऑयल लिक्विड है, तो ये गैस है। अब बताओ ये सॉलिड को शेप है क्या? नहीं ये रे शेप मतलब आकार है ना, आकार कंफर्म है ना, इसको क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, आकार कंफर्म बराबर है। अब बताओ ये लिक्विड में आकार है क्या? बता बेटा बोलो है क्या? ये ऐसा आकार है, ये देखो पानी का ये ऐसा आकार है, इसमें डाल दिया तो ये ऐसा आकार है ना। मैंने हाथ पे ले लिया तो आकार चेंज हो गया है ना। ढक्कन में लिया तो ये आकार चेंज हो गया है, बराबर है। तो क्या है लिक्विड क्या करता है? शेप को चेंज करता है। हमारे ये कैंडल को शेप को चेंज होगा क्या? हमारा डेस्क चेंज होगा क्या? ये जो बातें है इन्हें सॉलिड अपना शेप होता है उसका प्रॉपर, उसको चेंज करने के लिए उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा या गैस बनाना पड़ेगा, बाद में कूलिंग करना पड़ेगा है ना। तो लेकिन पहले जो सॉलिड है वो अपना शेप चेंज नहीं। लिक्विड को शेप है क्या? लिक्विड को शेप है क्या? कंफर्म शेप नहीं है, जिसमें डालो उसका शेप लेगा। और गैस को शेप नहीं है, जहाँ रहेंगी वो आ जाएगी। गैस की कुर्सी डालेंगे रूम भर तो भी वो रूम भर चली जाएगी। फैल जाएंगे ना? इन्हें फैलेंगे, गैस फैलेंगी। लोग एग्जाम्पल बताओ कैसे, क्या प्रूफ कर सकते हो कि गैस फैल जाएंगी? कैसे बता सकते हो आप? मैं बोलता नहीं फैलेंगी गैस, जहाँ की वहाँ रहेंगी। एक गिलास में कभी हमने गैस डाल दी थोड़ी सी, हाँ। और फिर उसको ढक्कन बंद कर दिए, हाँ। फिर वो गैस जो है वो पूरी गिलास भर, और ये हो जाएगा जो वाटर रहेगा उसको आधी गिलास डालेंगे तो आधी गिलास में रहेगा, पूरा फैलेगा नहीं। हमने गैस डाली वो वाटर में, तो वाटर पर फैल जाएंगी, लेकिन पानी डाला तो ये कैसा प्रूफ करेंगे आप? बता सकते क्या? खाली बस ये कैसा मैं बताता, ये एग्जाम्पल सिंपल। आप स्प्रे करते हो बॉडी के ऊपर, लिक्विड रहता है वो बॉडी पे चिपक जाता है, लेकिन जब उसकी गैस बन जाती है तो आजू बाजू में फैल जाती है और पूरी रूम भर वो बास आती है ना। गंदी बास होगी तो गंदी आएंगी, अच्छी बास होगी तो अच्छी आएंगी। मतलब क्या है कि गैस ये रूम भर जहाँ जहाँ है वहाँ फैल सकती है, वहाँ फैल जाती है ना। वो लड़की बोला वो सही बोला, गैस जहाँ चाहिए वहाँ फैल जाती है, जहाँ जगह मिली वहाँ फैल जाती है। लिक्विड थोड़ा क्या है अपने इधर में एक शेप में रहता है, आधा बॉटल डालो तो आधा बॉटल में रहेगा, वो बॉटल में हो जाएगा क्या? लेकिन उसमें गैस डाली तो बॉटल में हो, और सॉलिड तो अपना शेप तो अलग है ना। चलो ये क्लियर हो गया। बाद में वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम की बात बताता। वॉल्यूम और शेप में क्या अंतर है बताओ? शेप और वॉल्यूम में क्या अंतर है? शेप और वॉल्यूम, हाँ शेप और वॉल्यूम क्या फर्क है? हाँ ये देखो कितनी बड़ी थी डामर गोली, इतनी सी थी क्या? बड़ी थी, लेकिन लिक्विड बनी गया, वो दिखी कि हमें लिक्विड, वो क्या हो गया? डायरेक्ट गैस में टर्न हो गई है, बराबर। ये लड़की के पास डामर गोली है इसीलिए यहाँ बदबू नहीं आती, बराबर है। नहीं तो बहुत अक्सर क्लास में जाओ तो थोड़ी देर में बदबू आ जाती है, बच्चों आ जाती ना, कहाँ की आती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम और शेप की बात करते हैं। वॉल्यूम और शेप जो होता है, ये इसका शेप कैसा है? गोल, बराबर है। इसका शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप, बराबर है।
अब देखो बच्चों, भालू में क्या अंतर है मैं बताता। ये देखो, ये जो पानी है ये यहाँ सेफ है, और भालू में वो पूरा मिला के जो सेफ है आउटर में देखते हैं हम, ये गोल है बच्चे, बराबर है। भालू मतलब क्या है, वो कितनी जगह लेता है, वो कितनी जगह लेता है। ये पानी में इतना लिया ना तो इतना ही भालू है उसका, इतना भालू। मतलब क्या है, जैसा लिक्विड देखो ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? नहीं, जितना का उतना रहेगा। इसका भी वॉल्यूम जितना का उतना रहेगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम पूरा बढ़ जाएगा, है ना, बराबर है ना। तो हाँ, और दूसरे रूम होगा तो दूसरे रूम में भी चला जाएगा वो। मतलब क्या है, गैस का वॉल्यूम ऐसा बढ़ता है, ज्यादा होता है, बराबर है। तो देखो हैड डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड को डेफिनेट वॉल्यूम है, बराबर है। सॉलिड लाइक शुगर सैंड पोर ऑन ए फ्लैट सरफेस फॉर्मिंग हीट। अब जब मैंने यह डाल दिया तो ये ऐसा बन गया, बराबर है। लेकिन लिक्विड की बात जो है, पानी दे बेटा दिखाइए, है ना। लिक्विड की बात है तो ये वॉल्यूम तो डेफिनेट है, बॉटल भरी तो बॉटल भरी है, लेकिन जैसा हमने ये इसको खड़ा कर दिया तो खड़ा है वो, बराबर है ना। उसने शेप भी चेंज नहीं किया, लेकिन इसका वॉल्यूम बराबर है, लेकिन ये ऐसा फैल जाता है जमीन पे, है ना। हाँ, ये फैल रहा है, ये देखो ऐसा खड़ा है क्या, लिक्विड सॉलिड के जैसा खड़ा है क्या, ये जमीन पे फैल गया है। ये है वॉल्यूम सेम है, लेकिन कैसा है वो, शेप चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गया। गैस के बारे में क्या बोला, does not have definite volume on changing the pressure on a gas, it is a closed container, it is volume also changes। अरे बाप, गैस का कैसा है, गैस को वॉल्यूम नहीं है, गैस छोड़ दो, इतनी सी गैस छोड़ दो, इतनी सी वॉल्यूम की गैस छोड़ दो, पूरा रूम ले लेगा। और उतनी सी गैस को कंप्रेस कर दो प्रेशर में, प्रेशर से, तो वो छोटी बन जाएगी। क्या बन जाएंगी, छोटी बन। मतलब उसको डेफिनेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। प्रेशर दो, छोटी बन जाएगी, छोड़ दो, बहुत बड़ी बन जाएगी, बराबर है। तो ये होता है हमारा गैस के बारे में। और इसमें दिया है हमारे इसमें कि देखो ऑन हीटिंग, सॉलिड को ऑन हीटिंग लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करने के बाद में गैस बनता है। गैस को कूल करो, लिक्विड बनता है, और लिक्विड को कूल करो तो सॉलिड बन जाता। अब देखो ये याद दिया, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बराबर है, देखा क्या आपने? कहाँ देखा बताओ? हाँ, एक जन हो जाओ, जिनको मालूम है थर्मामीटर, वो किसको मालूम है? हाँ, चलो हमने डॉक्टर के पास देखे थे, जब बुखार रहते हैं ना, हाँ, तो चेक करते कहाँ लगाते? कैसा लगाते? एक आगे पूछे क्या बेटा, पेन हो रहे, ये पेन थर्मामीटर है, इसके तरफ। हाँ, ध्यान दो सब। हाँ, कैसे लगाते बेटा? पट्टा कहाँ है? दो टाइप के रहते हैं, थर्मामीटर ऐसा ही रहता है। हाँ, ये थर्मामीटर, हाँ, इसके सामने का कोना है, हाँ, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा के, हाँ, इसको यहाँ पे लगाते हैं। क्यों लगाते मालूम है क्या? बुखार मतलब क्या है? फीवर। फीवर मतलब क्या होता है? बुखार में हमारा टेम्परेचर कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो थर्मामीटर जो रहता है उसके नीचे में कुछ तो भी लिक्विड रहता है क्या, नहीं है? बराबर है। इस तरह का लिक्विड, देखो लिक्विड है, और ये मेजरमेंट रहता है क्या, नहीं रहता है? देखा है क्या? नहीं देखा? हाँ, तो ये जो है बेटा, तो ये आंकड़े हैं। अब बताओ, मुझे बताओ, ये थर्मामीटर मर्क्यूरी है, वो हमने दबाया तो हीट आ गया, हमारी बॉडी की हीट किसको आई? थर्मामीटर को। और थर्मामीटर में क्या है? लिक्विड। लिक्विड कौन सा है? मर्क्यूरी। कौन सा है? अब मुझे बताओ, जब सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो वो फैल जाता है,
क्या होता है? फैल जाता है। तो अब हमारे बॉडी की हमने क्या किया बच्चों, सुनो, हमारे बॉडी की किसको दिया है? थर्मामीटर में किसको? मर्क्यूरी को। क्या दिया? मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है? गर्म हो रहा है। गर्म होने से उसका जो वॉल्यूम है बढ़ रहा है, क्या छोटा हो रहा है? और बढ़ने के कारण वो क्या हो जाएगा? ये नाली में चला जाएगा, ये नाली में, है ना? और हाँ, नाली के ऊपर चढ़ जाएंगे, वो नाली में ऊपर चढ़ते जाएगा। अब बताओ, वो उतना चढ़ेगा जितना आप गर्म करोगे। जितना कम गर्म करोगे तो वो कम चढ़ेगा, और ज्यादा गर्म करोगे तो ज्यादा चढ़ जाएगा, है ना? हाँ, ज्यादा बुखार रहेगा, अगदी बरोबर। ज्यादा बुखार रहेगा तो ज्यादा चढ़ जाएगा, और कम बुखार रहेगा तो कम चढ़ेगा। ये डॉक्टर वो निकाल लेते हैं कुछ देर के बाद, और देखते हैं भाई आपको 101 फैरेट टेम्परेचर है। ये देखो, इधर में फैरेट है और इधर में सेल्सियस है। कितना? इधर में फैरेट और इधर में सेल्सियस। अब बताओ, यहाँ हमने देखा है तो 120 फैरेट, 120 यानी कितना सेल्सियस हो रहा है? करीबन 50 हो रहा है, बराबर है ना? 50 हो रहा है। हमारे कोरोना में टेम्परेचर कितना चाहिए था? नॉर्मल। नॉर्मल कितना? 50 क्या सर? करीब नहीं क्या 100 के ऊपर नहीं चलेगा। 95, 98 तक चलता था। उसके ऊपर हमारा टेम्परेचर गिना जाता था, उसको बोलते थे बाइजोट था। मतलब हमारा जो फैरेट है कहाँ तक होना चाहिए था? ये 100 के नीचे, ऊपर नहीं। ऊपर है तो क्या है? आपको फीवर है। इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर 97, 98 नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी में हाँ फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीवर, बराबर है। तो इस तरह से हम क्या है, हमारा फीवर देख सकते हैं। यानी वो जो है लिक्विड को ऑन हीटिंग करने से वो फैल जाता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। ये देखो, इधर में एक एक्टिविटी दी है हमारे घर में, बराबर है। क्या लिया इन्होंने? बर्फ। अब मुझे बताओ रे भाई, एक बताओ बात, हमने क्या कहा है आपको? देखो, गैस है, गैस लिक्विड है। लिक्विड को कूल किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड, और सॉलिड हो जाएगा। हमारे फ्रिज में क्या होता है? हम क्या करते हैं? पानी की बॉटल भर देते हैं, और वो सॉलिड हो और जाता है। उसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, कूल करते हैं, कूल कर देते, और हमारा वो क्या बन जाता है? पानी का सॉलिड बन जाता है। तो टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा क्या ज्यादा होगा? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होगा क्या कम होगा? कूलिंग से कम होता है टेम्परेचर। जब ये वाटर सॉलिड में, गैस में चला जाता है, वो आमतौर पे 100 में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? वाटर उबालना जाता है, बराबर है। उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ता है क्या? नहीं, उसकी गैस हो जाएगी, लेकिन वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं। वैसी तो इवापोरेशन कहीं भी होता है, कोई भी टेम्परेचर को पानी का होता है। अब इसको कूलिंग किया तो क्या बन गया? सॉलिड। आमतौर पर इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 100। कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। तो देखो, हमने इसको समझा, कूल किया। क्या किया? कूल किया। ये हमारी घर में देखो, हम क्या कर रहे हैं? पानी को उबाल रहे, बर्नर से हमारी गैस से उबाल रहे। इसका टापोसिट टेम्परेचर कैसा रहेगा? देखो, हमारा पहले आइस लो। क्या लो? आइस। उसका टेम्परेचर गिनो, कितना रहेगा? करीबन 0 डिग्री। कितना रहेगा? 0 डिग्री। अब उसको हीट दो। क्या दो? हीट दो, तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। मतलब 50 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 होगा क्या?
110 ये वाटर का टेम्परेचर होगा नहीं, चाहे कितना भी उबालो। 100 से कम रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं होता है, बराबर है। तो देखो, तो हम यही कहेंगे, देखो ये हम कहेंगे कि 100 में देखो वाटर का हम थोड़ा और समझाएंगे अलग तरीके से बेटा। देखो बच्चों, बच्चा ये क्या है, हमारा पॉट है, इसमें हमने डाल दिए आइस। क्या डाल दिए? आइस। जब ये आइस था उसका टेम्परेचर कितना था? 0। हमने क्या कर दिया? बॉइल कर दिया, हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट। अब इसका टेम्परेचर बन जाएगा कितना? ऊपर चला जाएगा कहाँ तक? 50 के बाद में 100। कितना बन जाएगा? 100, बराबर है। अब जब 100 बनेगा टेम्परेचर इसका, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड, बराबर है ना। ये भी क्या रहेगा? लिक्विड। और ये लिक्विड कब से चालू हो जाएगा? 5 के बाद। 5 के बाद क्या बन जाएगा? लिक्विड। 5 तक वो आइस रहेगा, लेकिन उसके बाद में क्या बन जाएगा? वो लिक्विड। यहाँ से क्या है? लिक्विड रहेगा, लिक्विड बन जाएगा बच्चों, बराबर। क्या बन जाएगा? वो लिक्विड। अब बताओ यहाँ से क्या निकलेंगे रे? यहाँ से मतलब पॉट है हमारा, तो यहाँ क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा ना। और लिक्विड से क्या निकलेगी? वाटर वेपर। क्या निकलेगी? वाटर वेपर। आपने चाय बनाया, भात चावल बनाया चावल, हाँ, और इसको हमने ये समझा ढक दिया, ढक्कन लगा दिया। हाँ, पानी वहाँ रहता है ना नीचे पे पानी, वो प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कंडेंसेशन? वो सब गैस की वजह से ऊपर आ जाता है, वो क्या कहते हैं हम? कंडेंसेशन। अरे कंडेंसेशन क्या है? जब कोई गैस टर्न इनटू लिक्विड, तो क्या होता है? कूलिंग से हो जाएगा, हीट देने से होता है। गैस टर्न इनटू लिक्विड कूलिंग से हो जाएगा, हीट से होता है, कूलिंग से होता है। क्या देना पड़ता है इसमें? कूलिंग। गैस को हम कूलिंग करेंगे तो जब सब्सटेंस लिक्विड में हो जाता है टर्न, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। समझे क्या? तो कंडेंसेशन क्या है हमारा? ऑन कूलिंग से हो जाता है। समझे बच्चों? तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन, बराबर है। इसके बाद में हम थ्री में देखेंगे अगले पीरियड में, ठीक है बेटा। यह हमारा ये पीरियड